एसएससी जीडी का दोस्तों 4 दिन लगातार एग्जाम चलने के बाद आज 14 जनवरी को कोई एग्जाम नहीं है। 4 दिनों में दोस्तों 16 शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट हुआ है और 16 शिफ्ट में पूछे गए सभी 300 से ज़्यादा प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। यह वीडियो दोस्तों आगामी सभी शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जिनका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा पैटर्न आप समझ जाएंगे कहाँ से आपको तैयारी करनी है और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। और चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे या फिर कोलंबो, यानी कि दोनों राजधानी है, तो ये आपको याद रखना है। पीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो बृहस्पति पीला ग्रह है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछी गई थी। एक्चुअल में क्वेश्चन था कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो उसमें ऑप्शन था 1761, यानी कि ये तीसरी लड़ाई पूछी गई थी। तीसरी लड़ाई दोस्तों किसके बीच बीच में हुई थी? ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच में। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आईपीएल 2022 किसने जीता था दोस्तों? गुजरात टाइटंस। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आकस्मिक निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। वीडियो में बना चुका हूं आईपीएल पे भी और आर्टिकल पे भी, आप लोग देख सकते हैं। आर्टिकल 267 यानी कि मंत्री परिषद से संबंधित है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? सारनाथ में। ये भी आपको याद रखना है। खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान दोस्तों 136वां। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद दोस्तों 73 है संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का वर्णन करता है। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 75 दोस्तों किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ये अनुच्छेद 75 हमें बताता है। ये दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपके अभी तक पूछे नहीं गए हैं, जिनके आंसर मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में लिख दिए हैं, वो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड जनजाति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये रांची के मोरहाबादी मैदान में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। दोस्तों भारत नेपाल सीमा कितनी लंबी है? 1751 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, जंगम का विलोम शब्द पूछा गया था, तो ये हो जाएगा शतावर। और पौर्यवत का विलोम पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आपका पश्चात्य या प्राच्य। ये आपको याद रखना है। घोड़े का पर्यायवाची पूछा गया था अश्व, वाजी, सेंधव, तुरंग। ये आपके हो जाएंगे। आनंद का विलोम पूछा गया था, वेदना हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, नोबडी लाइक ए जोकर पुस्तक किसने लिखी है? टेस हैक्स्टेप। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये भी आपका रखना है। ज्योति पुंज पुस्तक किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी। अब देखिए, जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ ना, जैसे पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन बन चुके हैं, आईपीएल से संबंधित, आर्टिकल से संबंधित, तो दिमाग में बैठा लीजिए कि कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है। और ऑलरेडी तैयारी का माध्यम मैं बता चुका हूँ दोस्तों। वीडियो से पढ़िए चाहे पीडीएफ से पढ़िए, दोनों मेथड मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है। पेरियार बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है दोस्तों। अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। ये आपसे पूछा जा चुका है। घूमर नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का है दोस्तों। ये पूछा जा चुका है। देखिए, नृत्य पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं दोबारा से। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। इस पे भी वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। और देखिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आए दिल से लाइक कर देना, और इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। पूरी वीडियो को देख लेना। भारत के पहले चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है अभी? तो राजीव कुमार है। ये भी आपको नोट कर लेना है। वर्तमान में दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी तक कितनी बार शपथ ली है? तो 8 बार शपथ ली है दोस्तों। प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। ये भी आपको याद रखना है। फीफा 2022 बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ये आपसे पूछा दोस्तों। क्वेश्चन था कि बैडमिंटन में कितने अंक होते हैं? तो 21 पॉइंट होते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है।
आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी है। देखिए जनगणना पे भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, देख लेना दोस्तों। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो चुका है। त्रिपुरा से राज्यसभा के सांसद कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बिप्लब कुमार देव हो जाएगा राइट आंसर। अंत का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? आदि, अनंत, आदि, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। जिसका खंड न हो सके के लिए एक शब्द दोस्तों अकाट्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये आपका अनुच्छेद 21 हमें देता है दोस्तों। 50 का नोट का रंग कैसा है? तो फ्लोरेंस ब्लू है ये आपको याद रखना है। यानी कि नोट से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों स्टार्टिंग की शिफ्ट में पूछे गए थे, उसके बाद देखने को अभी तक नहीं मिले हैं। आकलन का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? मूल्यांकन, अनुमान, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जरूरत से कम वस्तु का मिलना, ये आपको याद रखना है। जल का विलोम शब्द क्या है? निर्जल, थल, अग्नि, ये आपको याद रखना है। चीन की दीवार किसने बनवाई थी दोस्तों? किन सी हुआंग ने। फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, ये आपसे पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार कब जीता था? 2018 में दोस्तों। टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? घटम, ये आपसे पूछा गया था। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023 में किस देश की यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा है दोस्तों? चीन में है। जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? 101वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जीएसटी जोड़ा गया था। और इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। संवेग की इकाई क्या है दोस्तों? ये नोट कर लीजिएगा। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, ये पूछा गया था। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में, ये आपसे पूछा गया था। कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है दीपावली, ये आपसे पूछा गया था। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 7.32 मीटर की दोस्तों, ये पूछा गया था। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। और क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि मुंबई या फिर सबसे अधिक बार किसने जीता है, ठीक है ना। एशिया खेल 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो चीन में ये होना था दोस्तों, वैसे शिफ्ट हो चुका है कोविड की वजह से। महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो होल्ड मेकांजी, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मुंबई में। और लंगोटी में फाग खेलना क्या अर्थ है दोस्तों? दरिद्रता के आनंद मनाना, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, और औरत का विलोम शब्द क्या है? दत्तक दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920। भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ चलाई गई? तो नवी मुंबई, महाराष्ट्र में, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। पैटर्न को समझ रहे होंगे दोस्तों। कम से कम समय में आपको ये वीडियो पूरी कवर करा दूंगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? सागर, जलघाम, जल्दी, ये आपसे पूछा गया था, है ना। सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलाशय, सर, पोखर, ये आपसे पूछा गया था। हिरण का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था दोस्तों, ये हो जाएंगे हिरण के पर्यायवाची शब्द। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों सरोजिनी नायडू जी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया था भाई। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में। ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक पूर्मा बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट, पानीपत का दूसरा युद्ध प्रथम, दूसरा और तीसरा तीनों पूछे जा चुके हैं। 1556 में हुआ था दोस्तों। तरंगमेल नृत्य किस राज्य का है? गोवा का है, यह आपसे पूछा गया था। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर है, यह आपसे पूछा गया था। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करेगा, तो ये आपसे पूछा गया था दोस्तों। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था, है ना। प्रथम लोकपाल कौन? पिनाकी चंद्र घोष दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कवर कराया और हर बार ये बोला कि दोस्तों इसको याद कर लेना, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। डीआरडीओ के दोस्तों वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी पूछा गया था। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में है? उड़ीसा में दोस्तों, ये भी पूछा जा चुका है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? आर.के. शनमुखम चेट्टी, ये आपसे पूछा गया था। राष्ट्रीय सम्मानों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये भी आपसे पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केबुल
लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है। भारत और भूटान के बीच की सीमा कितनी लंबी है दोस्तों? 699 किलोमीटर। ये आपसे पूछा जा चुका है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 280 दोस्तों किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, तेग बहादुर देव जी की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने की थी दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। अगला क्वेश्चन बनता है कि राजस्व नीति किसने शुरू की थी? बलबन ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री एलिसाबेथ बॉर्न, ये आपसे पूछा जा चुका है। कपड़ा मंत्रालय की योजनाएं, ये आपसे पूछा जा चुका है। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 दोस्तों आपातकाल में भी एक्टिव रहते हैं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? 10 सालों में एक बार होती है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ये आपसे पूछा जा चुका है। उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2022 में कौन बने? देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कब का पूछा गया है। तो ऋषभ पंत दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत किसने बनाया था दोस्तों? कोचीन शिपयार्ड। ये आपसे पूछा गया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 किसने जीती थी? कर्नाटक ने दोस्तों। ये भी आपसे पूछा जा चुका है।